यहाँ बोला है किसी संख्या का 70% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। हमको संख्या ज्ञात करना है और यहाँ बोला है कि संख्या का 70% कम कर दिया गया है। तो हम जानते हैं 100% होता है, उसमें से 70% कम कर दिया गया है, तो बचेगा हमारा कितना 83% बचेगा ना। है अब 83% बचा है। अब 83% का मान दिया है 498। तो सबसे पहले हम बोलेंगे माना वह संख्या x है, ठीक है, मतलब संख्या बराबर x है, ठीक है, और x का 83% दिया है 498। कहेंगे हम x का 83% इक्वल टू 498। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का x का मतलब गुणा 83 का 83% जब हटेगा तो बटा में आएगा 100, ठीक है, बराबर में 498, ठीक है। हमको लग रहा है 6 से कट जाएगा, ठीक है, देखिएगा आप लोग 6 से कटेगा मतलब 83 से हल कटेगा, 83 से एक बार में हल कटेगा 6 बार में 83 से, ठीक है, देख लीजिएगा लोग, फिर सुनिएगा लोग, यहाँ पर 83 से कटेगा एक बार में हल कटेगा 6 बार में, तो बच गया x से बराबर, ठीक है, 6 गुणे 100 बटा में गुणा में चल जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 600। तो हम कह देंगे वह संख्या ठीक है 600 है। क्या है 600। बहुत आसान सवाल था, बन गया हमारा। एक बार और समझिएगा, इसको हम फिर समझा रहे हैं, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए लोग, ठीक बा। यह बोला है किसी संख्या का 70% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 70% कम कर दिया गया है, तो हम जानते हैं कोई संख्या होता है 100% होता है ना, है, उसमें से 70% कम कर दिया गया है, तो बच गया 83%, ठीक है। अब 83% का मान दिया है 498। तो सबसे पहले हम बोलेंगे माना वह संख्या x है, ठीक है। अब हम बोलेंगे x का 83% बराबर 498 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का मतलब गुणा 83 बटा प्रतिशत जब हटेगा तो बटा में आएगा 100 बराबर में 498। अब देखिए हल कटेगा एक बार में 83 से, हल कटेगा 6 बार में, बच गया x गुणे 1/100 इक्वल टू 6 बटा में है, जाएगा तब गुणा में, हो जाएगा x इक्वल टू 6 गुणे 100, तो हो जाएगा x इक्वल टू 600। हम बोल देंगे अंत में अतः वह संख्या 600 है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक बा। देखो सवाल बोलने बा यदि नीता का वेतन श्वेता के वेतन से 20% अधिक है, तो श्वेता का वेतन नीता का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कम बताना है हमको। तो यहाँ बोला है नीता का वेतन जो है श्वेता के वेतन से 20% अधिका है, ठीक है, मतलब इसका वेतन अधिका है और इसका वेतन कम है, तो इसका वेतन को मानेंगे हम पहले 100, कहेंगे यहाँ पर हम माना श्वेता का वेतन बराबर 100, ठीक है, हो गया ना। अब हो जाएगा नीता का वेतन, ठीक है, बराबर श्वेता का वेतन से 20% अधिका है, 20% अधिका है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा, हो गया ना। अब पूछ रहा है तो श्वेता का वेतन नीता का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, तो हम कहेंगे x प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है, मान लिए हम, ठीक है। अब हम यहाँ बोल देंगे 120 का x प्रतिशत बराबर 100, ठीक है। अब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 120 का 120
का मतलब गुणा x का x बटा में 100, जब प्रतिशत हटेगा तो बराबर में 100। ठीक है, कटाएंगे इसको हम तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, ई कटेगा 6 बार में, ई कटेगा 5 बार में। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 6x बटे 5 इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखिए सामने सामने कटाइए तो ई कटेगा आपका 3 बार में, ई कटेगा 50 बार में। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 3x बटे 5 इक्वल टू 15। भाई चल जाएगा गुणा में तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 50 गुणे 5 तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 3x इक्वल टू 250। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, गुणा में तो बटा में, तो हो जाएगा x बराबर 250 बटा 3। ठीक है, सुना नो। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, इसको हम दशमलव में भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा कुछ का ऐसे करते हैं 8, फिर यहाँ पर आएगा 83.33 आएगा। ठीक है, इतना आएगा नो, मतलब इतना आएगा भाग लगाने पर। अब अंत में बोल देंगे अतः, अतः ठीक है, नीता का वेतन कितना प्रतिशत कम है पूछा है तो कह देंगे अतः। ठीक है, नीता का वेतन कम प्रतिशत इक्वल टू 100 माइनस जो निकला है x का मान 83.33। अब जब घटाइएगा तो आएगा आपका, यहाँ पर आएगा कहते हैं 76 दशमलव और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जाएगा 99 से 7 नहीं 7, इतना आएगा प्रतिशत, इतना परसेंट कम है। ठीक है, घटाने पर इतना आएगा 1 यहाँ पर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर हमको समझा रहे हैं, इसको हम समझिएगा लोग। सबसे पहले मानेंगे हम, माना श्वेता का वेतन 100 है। ठीक है, क्योंकि कम है तो 100 मान ले हम। नीता का वेतन 120 हो जाएगा, 20% अधिक है तो। ठीक है, अब हम कहेंगे x% कम है तो कहेंगे 120 का x प्रतिशत बराबर 100, तो हो जाएगा 120 का मतलब गुणा x का x, अब प्रतिशत मतलब बटा, बराबर में 100। कटाए हैं आया है 3x बटे 5 इक्वल टू 50। ठीक है, फिर नहीं कटाया है तो गुणा कर दिए हैं तो हो गया है 3x इक्वल टू 50 गुणे 5, गुणा किए तो हो गया 3x इक्वल टू 250। भाग लगाए हैं तो आ गया है 83.33। अंत में अतः नीता का वेतन कम प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 माइनस 83.33। जब घटाए हैं तो आ गया है 70.67%। इतना आंसर हो गया। ठीक बा, देखा लो ये सवाल देखा लो। यहाँ पर बोला है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे माना वह संख्या बराबर 100 है। ठीक है, हो गए लो। अब बोला है 20% बढ़ाया गया है तो 20% बढ़ने पर वह संख्या बराबर हो जाएगा 120। हो गया नो। अब बोला है कि 10% कम कर दिया गया है, कहेंगे यहाँ पर हम 10% कम करने पर। ठीक है, तो कहेंगे इसका 120, देखिए ध्यान से, 120 का 10% हो जाएगा 120 गुणे 10 बटा में 100, तो दो कैंसिल, कितना अगर हमारा 12। ठीक है, तो 10% कम करने पर हमको मिलेगा 120 में से 12 घटा देंगे तो मिलेगा हमारा 108, इतना मिलेगा। ठीक है, अब बोला है प्रतिशत परिवर्तन बताएं, तो बोलेंगे यहाँ पर हम अतः प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो लास्ट में है 108 है बा, शुरू में कितना है 100। ठीक है, हो जाएगा आपका घट के 8%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक बा, फिर हम समझा रहे हैं, फिर समझिएगा। बोला है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया, तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो यहाँ बोलेंगे हम माना वह संख्या 100 है।
ठीक बा। 20% बढ़ने पर वह संख्या हो जाएगा 120। 10% कम करने पर वह संख्या होगा 120 का 10%। ठीक है, तो 120 का 10% निकालें तो आया है 12, तो हो जाएगा 120 माइनस 12, तो कितना आएगा 108। हमको निकालना है प्रतिशत परिवर्तन, तो कहेंगे अतः प्रतिशत परिवर्तन बराबर अंतिम वाला अब पहला वाला। अंतिम कितना है 108, अब पहला कितना है 100, तो 108 माइनस 100 घटाएं तो कितना आंसर होगा 8% आंसर हो गया। ठीक है, सवाल आसान वाला ही हो, बस रह दो।